क्लास 8th न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इससे पूछे जाते हैं। साथ में आपकी 8th क्लास में तो पूछे ही जाएंगे इससे क्वेश्चन, नवोदय में पूछे जाते हैं इससे। एक्सपोनेंट्स एंड पावर, आप 9th क्लास में आएंगे फिर भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो एक्सपोनेंट एंड पावर होता क्या है? तो एक्सपोनेंट का मीन्स ये होता है कि देखिए, पावर से तो आप सब परिचित हैं कि जो पावर लगाई जाती है, जैसे कि a⁴m, तो m आपका क्या हो जाएगा? पावर, और ये हो जाएगा आपका बेस। देखिए 10⁻²4, तो ये है आपका एक्सपोनेंट और ये 10 क्या हो जाएगा? आपका बेस। मतलब जो आपकी पावर है वो क्या कहलाएगी यहाँ पर? 24, और बेस क्या कहलाएगा? 10। इसका मतलब क्या होता है? 10 राइज टू पावर 24, मतलब 10 कितने टाइम आएगा? 24 टाइम, 10 × 10 × 10, तो ये पावर होती है। अब पावर और एक्सपोनेंट में ज़्यादा कुछ डिफरेंट तो होता नहीं, सेम चीज़ें हैं आपकी पावर एंड एक्सपोनेंट। अब कुछ लॉ होते हैं इम्पोर्टेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो सबसे पहला आपका लॉ होता है a⁻⁻, यदि m लगी हुई है तो वो हो जाएगी 1/a⁻m, मतलब माइनस पावर को प्लस करने के लिए अपॉन में लिखना पड़ता है, 1 के अपॉन में। क्लियर? सेकंड है आपका a⁻m अपॉन a⁻n। तो सबसे बेटर मैं यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये देखिए, ये a⁻m अपॉन a⁻n होता है a⁻m-n। यदि डिवाइड हो रहा है और बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाती है। और यदि इसी का अपोजिट बात की जाए किसकी, यदि बेस इक्वल है और क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। देखिए a⁻m इंटू a⁻n इंटू हो रहा है तो पावर प्लस हो जाएंगी, a⁻m + n, मतलब बेस इक्वल है, पावर डिफरेंट, और इंटू हो रहा है तो प्लस, और यदि डिवाइड हो रहा है तो माइनस। a⁻m⁴n तो ये होता है a⁻mn। तो ये मैं अभी आपको 1 बाय 1 राइट करके दिखा देता हूँ। तो चलिए, आपका पावर एंड एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंट एंड पावर में, पावर एंड एक्सपोनेंट रिलेशन देखते हैं। फर्स्ट रिलेशन होता है a⁻m इंटू a⁻n। तो बेस आपके सेम है और इंटू हो रहा तो पावर प्लस हो जाती है, a⁻m + n। सेकेंड है आपका a⁻m इज डिवाइडेड बाय a⁻n। मीन्स देखिए पावर आपकी डिफरेंट है लेकिन बेस क्या इक्वल, डिवाइड हुआ तो a⁻m - n। थर्ड रिलेशन है a⁻−1 पावर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/a। देखिए पावर को प्लस करने के लिए अपॉन में। 4 a⁻m इज डिवाइडेड बाय b⁻m। इसमें क्या है ये चेक करिए, बेस आपके डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो क्या होगा? a/b ही रहेगा, पावर आपकी m रहेगी। ये तो हो गया किसमें? इस कंडीशन में, डिवाइड में। यदि a⁻m इंटू b⁻m, देखिए इंटू हो रहा है और बेस आपके डिफरेंट है, पावर सेम, तो a इंटू b रहेगा लेकिन पावर आपकी सेम रहेगी। और एक और रिलेशन होता है a⁻m और पावर की पावर लगी हो n, तो ये हो जाता है a⁻m इंटू n। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको पता होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट रिलेशन होता है 7 a⁻0, तो 0 का मतलब होता है a⁻0 = 1। यदि 0 पावर है तो 1 होगा। तो एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करते हैं। एवेल्यूएट 3⁻2, और सेकेंड है -4⁻2, और थर्ड है 1/2⁻5। इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत ईजिली तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सॉल्व करते हैं हम। फर्स्ट को क्या है आपका क्वेश्चन था 3⁻2। तो अभी हमने क्या बताया था? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है? वी नो दैट a⁻ यदि -1 होता है तो उसको हम क्या राइट कर सकते हैं? 1/a। और यदि यहाँ पर पावर और कुछ रहेगी, जैसे n रहेगी, तो पावर क्या रहेगी यहाँ पर? n। तो 3⁻2 है तो इसको हम राइट कर सकते हैं क्या? 3⁻2 को हम राइट कर सकते हैं 1/3⁻2। ये आपका क्या आ गया? आंसर। और इसको यदि और आगे बढ़ाना तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 3 3 9, तो हो जाएगा 1/3
9। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है -4 टू द पावर -2। सॉल्व करेंगे। वी नो दैट a टू द पावर -n इज इक्वल टू 1/n। a टू द पावर 1/a टू द पावर n, ये हमको पता है फार्मूला, आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में। अब यहाँ पर a का वैल्यू -4 है और n का वैल्यू -2। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/, माइनस का तो -4 रहेगा, प्लस क्या हो जाएगा ये 2। इस -4 को प्लस मत कर देना, प्लस क्या हो रहा देखो n हो रहा है ना प्लस, तो मतलब 2 हो जाएगा प्लस का। और हमको पता है 1/, इस 4 को लिख सकते हैं -4 इंटू -4, और 4 जा कितना होता है 16, और माइनस माइनस प्लस, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/16। इसी में लास्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला 1/, क्या है आपका क्वेश्चन 1/2 टू दी पावर -5। क्लियर, इसको सॉल्व करते हैं। आपका फार्मूला तो ये लगेगा a टू दी पावर -n इज इक्वल टू 1/a टू दी पावर n। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे देखो ये क्या हो जाएगा 1/2 की पावर -5, तो ये आपका 1/2 यही होगा। इस पर कितने की पावर रहेगी +5 की। अब ये 2 कहाँ आ जाएगा आपका ऊपर, तो 2/1 टू दी पावर 5। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सॉल्व करने का तरीका, 2 कितने टाइम आएगा 5 टाइम, कितने टाइम 5 टाइम। और 1 को राइट करने से कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि 1 का इंटू 1 में करेंगे 1 ही आएगा, और अपॉन 1 रहेगा वो लिखते नहीं। तो सीधा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 आपका आंसर हो जाएगा। ये 1 क्या करेंगे, अपॉन 1 रहेगा तो 1 ही आएगा, और 1 से डिवाइड लगाएंगे फिर 32 आएगा। क्लियर। ये क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन फॉर पॉजिटिव एक्सपोनेंट। अब इसको आपको पावर के फॉर्म में ही रखना, लेकिन पावर कैसी होना चाहिए पॉजिटिव में। क्वेश्चन फर्स्ट -4 टू दी पावर 5 डिवाइडेड -4 टू दी पावर 8। ओके, चलिए क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करते हैं। -4 टू दी पावर 5 डिवाइडेड -4 टू दी पावर 8। सॉल्व। वी नो दैट आपने एक कभी एक्सपोनेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखा था कि a टू दी पावर m इज डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n। देखो बेस आपका कैसा है, सेम है ना, तो सेम बेस वाला लेंगे रूल्स, और आपकी यहाँ पर है m और यहाँ पर है n, तो डिफरेंट पावर क्या होता है, a तो a ही रहेगा, m माइनस n हो जाता है, होता है कि नहीं होता। अब यहाँ पर a का वैल्यू तो 4 रहेगा माइनस का, और m का वैल्यू 5, और n का वैल्यू कितना रहेगा 8। ये क्लियर हुआ। ये देखो n के प्लेस पर 8 है और m के प्लेस पर 5 है, तो ये आपका हो जाएगा सॉल्व। -4 टू दी पावर 5 इज डिवाइडेड बाय -4 टू दी पावर 8 इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा इक्वल में a टू दी पावर, मतलब -4 टू दी पावर m माइनस n, m क्या है आपका 5 माइनस n क्या है 8, तो आंसर क्या आएगा -4 टू दी पावर 5 - 3 करेंगे कितना आएगा -3। भाई ये माइनस वाला बड़ा है तो 8 - 5 करेंगे 3 बचेगा कि नहीं। अब ये माइनस पावर आई हुई है, इस माइनस पावर को प्लस में बनाने के लिए हम क्या कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे, a टू दी पावर माइनस वाला। तो क्या होता है 1/, ये तो माइनस का ही रहेगा 4, लेकिन ये पावर क्या हो जाएगी आपकी -3 की +3, और यहाँ पर लॉ कौन सा लगा है, a टू दी पावर -n इज इक्वल टू 1/a टू दी पावर n। तो देखो पावर प्लस हो जाएगी, लेकिन ये बेस आपका माइनस ही रहेगा। आपसे आंसर में भी ये बोला था कि जो पावर आएगी उसको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना है, तो ये आपका क्या आ गया फाइनल आंसर। क्वेश्चन सेकंड देखिए 1/2 टू दी पावर 3 टू दी पावर 2, इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 1/2 पर कितने की पावर है 3, तो इस 1 पर भी 3 की पावर राइट करेंगे। ऐसा करने से क्या बताइए 1 की वैल्यू चेंज होगी क्या, 1 पर आप कितने की पावर लगा लो 1 ही रहेगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा 1/2 टू दी पावर 3।
इन दोनों की पावर हमने कहाँ लिख दी, ऊपर, और उस 3 पर किसकी पावर चल रही है, 2 की। अब यहाँ पर एक रूल्स लगेगा, a टू दी पावर m टू दी पावर n। कौन सा, ये वाला a टू दी पावर m टू दी पावर n क्या होता है, a टू दी पावर m इंटू n, मतलब 1/2 की पावर 3 इंटू 2, तो 1/2 की पावर 6 आपका आंसर आ जाएगा। 3 2 जा 6। अब ये 6 आपका 1 पर भी रहेगा तो 1 टू दी पावर 6, और 2 पर भी रहेगा 2 टू दी पावर 6। तो 1 का पावर 6 रहेगा तो वो तो 1 ही होता है, 1 पर आप कितनी पावर लगा लीजिए, और 2 टू दी पावर 6, ये आपका फाइनल आंसर। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, -3 टू दी पावर 4 इंटू 5/3 टू दी पावर 4। तो अब आपको यहाँ पर ये चेक करना पड़ेगा कि पावर तो सेम है और बेस आपका इक्वल है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा आपका, a टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर m। तो क्या होता है, a इंटू बी टू दी पावर m, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है आपकी। अब यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, -3, और b का वैल्यू 5/3, इन दोनों का इंटू, मतलब -3 का इंटू किस में हो जाएगा, 5/3 में, और पावर क्या रहेगी आपकी 4। ये क्लियर हुआ कैसे आया भाई, a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 5/3, टू दी पावर 4 मतलब mm, तो ये क्या होता है, a इंटू बी पावर m मीन्स a मीन्स -3 इंटू बी मीन्स 5/3, और 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल, तो यहाँ बचेगा -1 इंटू 5 करेंगे तो -5 हो जाएगा, और पावर क्या रहेगी 4। ये क्या आ गया हमारा आंसर। क्लियर हुआ। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको यही चेक करना था। देखिए 3 टू दी पावर -7 इज डिवाइडेड 3 टू दी पावर -10 इंटू 3 टू दी पावर -5। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। बेस आपका सेम है, a टू दी पावर m, फार्मूला ये लगेगा a टू दी पावर m डिवाइडेड a टू दी पावर n। क्या होता है ये फार्मूला, a टू दी पावर m माइनस n। चलिए सॉल्व करते हैं। मीन्स 3 टू दी पावर, ये तो 3 हो गया आपका a, और m इज इक्वल टू -7, और ये वाला माइनस फार्मूले का, और ये वाला माइनस आपका 10 में ऑलरेडी लगा हुआ है। क्लियर। ये देखिए -10 है कि नहीं, n इज इक्वल टू -10 होगा, और m इज इक्वल टू -7, और फार्मूला क्या होता है a टू द पावर m -n, तो ये भी माइनस का था और ये भी माइनस का था, और ये वाला माइनस किसका, फार्मूले का। क्लियर। इनटू क्या चल रहा है साथ में, 3 टू दी पावर -5। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये माइनस का -7 और माइनस माइनस +10 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, इंटू 3 टू दी पावर -5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 टू दी पावर 10 - 7 कितना होता है, 3 इंटू 3 टू दी पावर -5। ये क्लियर हुआ। 10 में 7 माइनस करेंगे कितना बचेगा, +3। अब फिर से इसमें वही फार्मूला ऐड करेंगे, कौन सा, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर -m। बेस आपका सेम है, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n। क्या होता है, a टू दी पावर m प्लस n। यहाँ डिवाइड था इसलिए माइनस आया था, ये इंटू हो रहा है इसलिए क्या आएगा, प्लस। तो a का वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, m का वैल्यू क्या है 3, फिर ये प्लस फार्मूले का, n का वैल्यू क्या है -5। क्लियर। तो 3, 5 में से 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा, -2, क्योंकि माइनस वाला कैसा है, बड़ा नंबर है। लेकिन आपको आंसर क्या माइनस में देना है, आंसर देना प्लस में, तो ये हो जाएगा 1/3 टू दी पावर 2। ये हमने कौन सा एक्सपोनेंट लगा दिया, a टू दी पावर -n इज इक्वल टू 1/a टू दी पावर n। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा और ज़्यादा यूज करना पड़ेगा। 3 बार आपने ला ऑफ एक्सपोनेंट यूज किए, एक तो ये डिवाइड वाला, फिर एक आपने ये मल्टीप्लाई वाला, और एक आपने कौन सा किया है माइनस वाला। क्लियर।